बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वेलकम एवरी फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, पीछे मैंने वीडियो बनाई है जेनेटिक के बारे में। मैंने लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को जेनेटिक के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप लोग लब बर्ड में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकेंगे, लॉसेस ज्यादा होंगे। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए हैं, भाइयों के, बहनों के, कि जी हमें ये जेनेटिक सीखनी है, तो इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। तो आज से मैं इंशाल्लाह ताला शुरू करूंगा बर्ड्स जेनेटिक सीरीज। ठीक है, तो ये मैं स्टार्ट से आप लोगों को बता दूं, थोड़ा थोड़ा करके मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोग सीख जाएंगे। तो आप लोगों ने ये सीरीज सारी देखनी है, वन बाय वन करके, जैसे मेरी वीडियो आएगी आपने देखनी है, ताकि आप लोगों को आगे मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसके लिए और समझने के लिए आप लोगों को आसानी होगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बर्थ जेनेटिक सीरीज पार्ट 1। सबसे पहले आप लोगों को मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को इजी करके बताऊं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर किसी को पता होगा डीएनए का। ठीक है, डीएनए इंसानों में भी होता है, जानवरों में, परिंदों में, अल्लाह ताला ने जितनी मखलूकात बनाई है सब में डीएनए पाया जाता है। आप लोगों को पता है डीएनए क्या चीज है। लब बर्ड में हमें मेल एंड फीमेल का नहीं पता चलता, तो हम डीएनए करवाते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक डीएनए के अंदर, जो डीएनए होता है उसके अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम एक्स और वाई कहते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, ये चीजें आपने याद रखनी है लाजमी। ठीक है, जो डीएनए ना उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं, और वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। अब हम आगे चलते हैं, ये आगे क्रोमोसोम्स, और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं, 1.0 यानी कि ये है मेल। ठीक है, और 0.1 हम कहते हैं फीमेल को। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये आप देखेंगे मेल के अंदर एक्स और एक्स होता है। जो मेल हमारे पास कोई भी जो चिक्स आएगा, बिलू पार बिलू का मेल जो होगा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो दोनों ही एक्स एक्स होंगे। और इसी तरह जो हमारे पास फीमेल आती हैं, जिनका हम डीएनए भी करवा के पता करते हैं, तो उसके अंदर एक्स और वाई होता है। आज की सबसे जो मेन जो चीज आप लोगों ने अपने जेहन में ये चीज रखनी है, जब भी कोई आपसे पूछे, जब भी कभी आपके जेहन में आए, तो ये आना चाहिए हमेशा कि मेरे पास ये मेल बच्चा निकला है या मुझे मेल चाहिए। तो उसमें दोनों तरफ जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक्स एक्स है। फीमेल है, चाहे अपलाइन की है, चाहे डाइल्यूट की है, चाहे जिसकी भी है, उसमें क्या है, एक्स और वाई। ये आज का आपका मेन जो चीज है, ये आपने याद रखना है बस। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये हमें आगे चल के बताते हैं कि हमारे पास जो चिक्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, वो मेल निकलेंगे कि फीमेल निकलेंगे। यानी कि जब हम अपनी जेनेटिक में चेक करते हैं ना, तो वो हमें बताता है कि यार आपके पास इतने किस्म के मेल आ सकते हैं, इतनी किस्म की फीमेलें आती हैं। तो वो हमें क्रोमोसोम्स बताएंगे कि हमारे पास कितने किस्म के मेल आएंगे या फीमेलें आएंगी। और ये जो क्रोमोसोम्स है ना, इनके अंदर जीन्स होते हैं। ठीक है, अब जीन्स हमें क्या बताती है, जेनेटिक में जीन्स हमें वो बताएगी कि हमारे पास जो भी मेल आएगा या फीमेल आएगी, वो किस कलर में आएंगे। जो बच्चे आएंगे ना, वो किस कलर में आएंगे और किस म्यूटेशन के बच्चे हमारे पास निकलेंगे, वो हमें जीन्स बताती है। तो वो भी मैं आपको लोगों को बताता हूं कि जीन्स हमें कैसे ये चीजें बताती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब यहां पे देखिए ये जीन्स बर्ड कैसे कैरी करता है। अब ये देखिए मैंने लिखा है बच्चा बिलू फिशर, यानी कि हमारे पास बिलू फिशर अगर बच्चा आया है, तो वो बिलू बर्ड कैसे आया है, क्योंकि हालांकि जब ये हमारे जो लब बर्ड है ना, ये डोमिनेट बर्ड है, ग्रीन बर्ड, जो अल्लाह ताला ने ग्रीन बर्ड बनाया था। उसके बाद बिलू पार बिलू और ये वो जितनी म्यूटेशनें बनती गई। ठीक है, अब अगर हमारे पास बिलू फिशर आया ना, तो इसका मतलब इस बच्चे के जो माँ बाप थे, वो देखे माँ ने लगाई है ग्रीन। ठीक है, स्प्लिट बिलू थी, और बाप भी उसका ग्रीन स्प्लिट बिलू था। ठीक हो गया। और जो ये क्रोमोसोम्स है ना, उसको मां की तरफ से समझे, यहां से उसको ब्लू जीन्स मिली, और यहां से भी बाप की तरफ से ब्लू जीन्स मिली, तो ये बच्चा ब्लू फिशर आ गया।
और इनके ये जो इसका माँ बाप थे बच्चे, इसके पीछे अगर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि यार पीछे हमारे पास रिकॉर्ड है, वो पीछे बर्ड कौन सा था, किसके साथ लगा था, तो समझे इस बच्चे का जो दादा था वो ग्रीन था, यानी ग्रीन फिशर था, और बच्चे की जो दादी थी वो ब्लू थी। अब आप लोगों को मैं सिंपल करके बताता हूं। आपने लिया एक ग्रीन फिशर, एक ब्लू फिशर। अब जो ग्रीन है वो सिंपल ग्रीन फिशर है, उसके साथ जब हमने ब्लू फिशर लगाया ना, तो आगे उसके जो बच्चे आए वो सारे ग्रीन स्प्लिट ब्लू हो गए। जितने भी 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए। क्यों? क्योंकि हमने जो ग्रीन फिशर और ब्लू फिशर लगाया था ना, जो बच्चा पैदा हुआ उसमें क्रोमोसोम, आप ये समझ लें कि 2 किस्म के होते हैं, जैसे मैंने बताया था एक्स एक्स और एक्स और वाई। अब ग्रीन फिशर से समझे एक एक्स ले लिया उसने, और दूसरी तरफ जो ब्लू फिशर था, माँ थी, उधर से भी उसने एक एक्स ले लिया। तो हमारे पास जितने बच्चे आएंगे, एक एक्स ग्रीन है, एक ब्लू है, यानी कि देखने में वो ग्रीन बर्ड होगा, स्प्लिट ब्लू हो गया। ठीक है। जब वही बच्चे हम ग्रीन स्प्लिट ब्लू और ग्रीन स्प्लिट ब्लू, इसमें से आपके पास ग्रीन बच्चे भी आएंगे और ब्लू बच्चे भी आएंगे। तो इसी तरह करते करते हमारे पास ब्लू फिशर भी निकल आया। यानी कि जीन्स का मतलब यह है कि दादा दादी, आगे उनके बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, तो ये जो जीन्स है ये कैरी होती जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों को बता देता हूं, अक्सर हमारे घरों में भी माशाल्लाह बच्चे पैदा होते हैं, तो किसी की आंखें, जिसे हम कहते हैं यार बिल्ली अखा वाला है, किसी की नीली आंखें होती हैं, तो कहते हैं यार इसके माँ बाप की थी तो नहीं है। फिर कोई कहता है कि जी हाँ इसकी दादे की थी, इसके नाने की थी, इसके जो नैन नक्श हैं ये उसकी बहन पे चले गए हैं, उसकी माँ पे चले गए हैं। तो ऐसे करते करते ये क्या है, ये जीन्स है। ठीक है ना। तो ये जीन्स कैरी करता आता है हमारा बच्चा। तो इसी तरह इन बर्ड के जो माँ बाप है, आप जो पेयरिंग कर रहे हैं ना, अल्बाइनो रेड आई लगाया, अल्बाइनो ब्लैक आई लगा दिया, उसका जो आगे जो बच्चा आएगा वो ब्लैक आई होगा और रेड आई जीन्स कैरी कर ली। ठीक है ना। फिर आगे चल के वो रेड आई बच्चे भी निकालता है, ब्लैक आई भी निकालता है, लेकिन देखने में तो वो ब्लैक आई बर्ड है, जिसे हम कहते हैं अल्बाइनो ब्लैक आई स्प्लिटिनो, लेकिन वो रेड भी बच्चे निकालेगा, ब्लैक आई भी निकालेगा। तो मेन मकसद है ये जीन्स काम करती है, ये सारे बर्ड जीन्स कैरी करते आते हैं। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को सारी बातें बताई हैं। आज का जो मेन टॉपिक, जो मेन चीज आपको याद रखने वाली है ना, वो सिर्फ आप लोगों ने याद रखना है। ये देखें स्क्रीन पे कि क्रोमोसोम्स को भी आप छोड़ दें, सिर्फ ये रखें कि मेल के अंदर एक्स एक्स है और फीमेल के अंदर एक्स और वाई है। बस ये आज का आपका सबक समझ लें। आज मैंने जितनी वीडियो बनाई है, जो बातें बताई हैं, आपके जहन में बैठती है नहीं बैठती है छोड़ें, सिर्फ ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मेल में एक्स एक्स और फीमेल में एक्स और वाई होता है। आगे चल के आपको जो चीज मैं बताऊंगा उसमें सीखने के लिए आपको बड़ी आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। थोड़ा शुरू में मुश्किल लगेगा, आगे चल के इंशाल्लाह ताला सब इजी हो जाएगा। अगर तो आप लोगों को आज का सबक समझ लें, अगर आप लोगों को याद है या आपको समझ आई है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि वाह भाई आपने ये जो वीडियो बनाई है हमें इसके बारे में पता चला है। तो मेन पता क्या है जी, मेल में एक्स एक्स, फीमेल में एक्स वाई। तो चले इंशाल्लाह ताला अब मैं नेक्स्ट पार्ट में मजीद इस सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।